बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम ज़रूरतों को, हाजतों को अपने गैब के ख़जानों से पूरा फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए जी, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो बड़ी ख़ास है उन लोगों के लिए जो उम्रा के लिए जाना चाहते हैं, हज के लिए जाना चाहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ ख़ास बातें आपके साथ करूँगा जो हमें उम्रा पे जाने से पहले करनी चाहिए। फिर जब हम इहराम बांध लेते हैं फिर हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें, और किन लोगों को किस उम्र में उम्रा के लिए जाना चाहिए, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में खासुल खास आपके लिए हैं। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और शेयर भी करना है ताकि दूसरे लोगों तक भी हमारी ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी फ़ायदा हो सके। अच्छी बात का शेयर करना ये सदका है। जब आप उम्रा के लिए इरादा कर लेते हैं कि मैंने उम्रा के लिए अब जाना है, तो एक सबसे पहला काम आपने ये करना है कि कम से कम 1 महीना 2 महीने पहले आपने वॉक ज़रूर शुरू कर देनी है। वॉक ज़रूर करें, चलें, थोड़ा सा भागें भी, ताकि आपका जिस्म उस पोजीशन में आ सके कि आप वहाँ पर उम्रा कर सकें, तवाफ़ कर सकें, सई कर सकें। वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाती है जब हमारी आदत नहीं होती। हमारा काम है बस, मतलब घर में है, घर से गाड़ी में बैठे ऑफिस में चले गए, ऑफिस में काम किया, वहाँ भी चेयर पे बैठे रहे, काम किया, फिर गाड़ी में बैठे, घर आ गए, बेड पे लेटे, मोबाइल चलाया और सो गए। यही रूटीन ज़्यादा लोगों की होती है। कोई मेहनत, कोई मशक्क़त वाला काम नहीं करते या एक्सरसाइज हम नहीं करते। तो फिर जब वहाँ पर जाते हैं और तवाफ़ तो कर लेते हैं आसानी के साथ, उसका इतना मसला नहीं बनता। लेकिन जब आप सही के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पर तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। सही में आपने 7 चक्कर पूरे करने हैं, सफ़ा से मरवा, फिर मरवा से सफ़ा। तो ये 7 चक्कर जब आपने लगाने हैं और सही आपने करनी है तो फिर आपको वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। पहले उम्रा के बाद अमूमन जो है वो आपके थकावट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, टांगों में दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर जो है वो नमाज भी हरम के अंदर आके पढ़ना होटल से निकलकर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम 1-2 महीना पहले वॉक शुरू कर देंगे, चलें फिरेंगे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे, भागेंगे, तो फिर वहाँ पर हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। अब मकसूद ये नहीं है कि हमने एक उम्रा किया फिर बस आगे 2-4 दिन होटल में बैठे रहे, वही नमाज पढ़ी, वहाँ सो गए। असल मकसद तो ये नहीं है। मकसद तो ये है कि जब हम इतने पैसे लगाकर, इतना खर्चा करके, ये सारे मामलात करके हम वहाँ पर जाते हैं तो फिर हमें उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाना है। अब आप ख़ुद देखिए कि रोज़ रोज़ नहीं जाया जाता। हम जो दरमियाने तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, और बड़ी मुश्किल से हम जमा करके वहाँ पर जाते हैं, तो फिर वहाँ अब हमने फ़ायदा उठाना है ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ इबादत के अंदर वक़्त गुजारना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के अंदर वक़्त गुजारना है। तो फिर मज़ा तो फिर इसी चीज़ का है कि हमारा ज़्यादा वक़्त हरम के अंदर गुजरे, ना कि होटल के अंदर गुजरे। तो अगर हम पहले उम्रे के बाद थक गए, बस जिस्म भी दर्द, टाँगें भी दर्द, कमर में भी दर्द, चला भी नहीं जा रहा, पिंडलियाँ भी बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाती हैं, तो फिर मुश्किल होती है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपने उम्रे का इरादा कर लिया है तो बस आज से ही आपने वॉक करना शुरू कर देना है। और ये वॉक भी आपके लिए अजर व सवाब होगी, क्योंकि आप तैयारी किसकी कर रहे हैं? उम्रा की तैयारी कर रहे हैं। अब जब आप एहराम बांध लेते हैं, ये एहराम हमने कहाँ से बांधना है, ये सारी चीज़ें मैं एक और वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने देखा होगा अमूमन हम अपने एयरपोर्ट से एहराम बांध लेते हैं, और जहाज़ के अंदर भी एहराम आप बांध सकते हैं। बता दिया जाता है कि यहाँ मिक़ात अब शुरू होने वाला है, आप एहराम बांध लें। अगर एहराम बांधा हुआ है तो फिर जहाज़ में आप नियत कर लें, ऐलान किया जाता है जहाज़ के अंदर भी। तो बहरहाल जब आप एहराम बांध लेते हैं तो फिर आप दुनियादारी की बातों को छोड़ दें, फिर आप तलबिया करें और कसरत के साथ करें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तलबिया, इसको कसरत के साथ पढ़िए, कसरत के साथ। ये सबसे महबूब अमल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। जब आप इहराम बांध के और उम्रा की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ जब रवाना होते हैं तो फिर इसी का हुक्म है कि आप फिर कसरत के साथ तलबिया करें। एक चीज़। दूसरा ये कि आप खाना कम खाएं। जब एहराम बांधा होता है, अब आपने करना है सफ़र करना है जहाज़ में। अब जहाज़ के जो बाथरूम होते हैं, वॉशरूम होते हैं, आपको पता है वो कितने से होते हैं। और फिर हमारे लोग जो हैं वो बिल्कुल भी सफाई का ख्याल नहीं रखते, और ज़्यादा लोगों को वो कमोड होता है तो उसको यूज़ भी नहीं आता, तो फिर वो वहाँ पर हो जाती है बहुत सारी प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहले तो आप एयरपोर्ट के ऊपर वॉशरूम को यूज़ करके जाएँ, और जब आप चले जाएँ जहाज़ के अंदर तो फिर खाना आपने कम खाना है वहाँ पर,
अगर खाना ज़्यादा खाएंगे, पहले भी आपने अच्छे तरीके से खा लिया, फिर जहाज़ में जाके फिर मिला आपने फिर खा लिया, तो फिर आपको हो सकता है वाशरूम जाना पड़े, कोई मैदे में ख़राबी हो सकती है, तो फिर इस तरह आपका एहराम का मसला भी हो सकता है, एहराम नापाक भी हो सकता है। एक चीज़ का इसका ख्याल रखें। फिर जब जहाज़ में खाना दिया जाता है तो अमूमन जो वहाँ पर टिशू होते हैं वो खुशबू वाले होते हैं, तो इसलिए उन टिशू को आप इस्तेमाल ना करें। अगर आपने एहराम बांधने के बाद नीयत कर ली है उम्रा की, तो फिर आप उन टिशू का, खुशबू वाले टिशू का इस्तेमाल आप ना करें, बल्कि आप वैसे ही अपने कपड़े से या दूसरे सादा टिशू अपने पास रखें, उनसे अपने हाथ को साफ कर लें जिनमें खुशबू ना हो। जब आप रास्ते में, ये जितना आपका रास्ता है इसमें आप जिक्र, जैसे मैंने कहा, तलबिया करें, जिक्र अज़कार करें, इस्तिग़फ़ार करें। एक और चीज़ जो है वो देखने को मिली, जब हम गए थे हमने भी देखा था, तो वहाँ एहराम बांधा होता है और मोबाइल निकाल के गेम शुरू हो जाती है। आप देखें हम जा कहाँ पर रहे हैं, कैसे सफ़र के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हम रास्ते में पबजी खेल रहे हैं या कोई भी दूसरी गेम्स जो हैं अब हम उनको खेलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने मुक़द्दस सफ़र पर जाना है और ये वो सफ़र है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई हज और उम्रा की नीयत से निकलता है तो उसके हर कदम के ऊपर, एक कदम उठाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, कदम रखता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नेकी और अजर अता फरमा देते हैं। अब आप ये देखिए कि ये इतना बड़ा काम है कि जिसके ऊपर हर कदम पे नेकी मिल रही है, हर कदम पे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, और हम वहाँ पर बैठे क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, बल्कि जिक्र अज़कार करें। अगर जिक्र अज़कार नहीं तो आप आराम भी कर सकते हैं, अपने चेहरे को या सर को नहीं ढांपना एहराम की हालत में, अगर आपने नीयत कर रखी है। और इसी तरह वहाँ पर हमने ये भी होता है कि जहाज़ में जो LCD दी होती हैं जहाज़ की तरफ से, वो सीट के पीछे लगी होती हैं, तो वहाँ से भी लोग जो है मुख्तलिफ, या तो कोई वीडियो देखना शुरू कर देंगे, उसमें मूवीज़ होंगी, वो मूवी लगा लेगा, या फिर वहीं पर कोई गेम वगैरह को इस तरह का उसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे, जो कि आम हालत में भी गुनाह है और एहराम की हालत में तो उसका गुनाह और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल भी ना करें। बड़े आराम से और बड़े सुकून के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, और अपने आप को वहीं पर पहुंचाएं, अपने जहन को, कि बस कुछ लम्हात के बाद मैंने अल्लाह के घर होना है, अल्लाह के घर के सामने होना है, और मैं अपनी आंखों से उस काबा को देखूंगा जिसका मैं पूरी ज़िंदगी ये कहता रहा हूँ कि मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ। तो वो जो अब आप तसव्वुरात को लेके आएंगे तो आपके एक और ही कैफियत हो जाएगी। और फिर जब आप जहाज़ से उतरने लगते हैं तो यहाँ हम लोग बिल्कुल बेसब्रे हो जाते हैं, और हालांकि वो बोल भी रहे होते, जहाज़ का अमला रिक्वेस्ट भी कर रहा होता है कि जब तक दरवाजे ना खुलें आप अपनी सीटों से ना उठें। देखें, ये जो हज और उम्रा है ना, इसकी जो कबूलियत का है, उसके अंदर ये ज़रूर है कि दूसरों को अपने से तकलीफ़ ना पहुँचाएं, किसी को धक्का ना मारें, धक्कम पेल ना करें, जल्दबाजी ना करें, अपनी सीटों पर बैठे रहें, दरवाजे खुल जाएं, अपना सामान पकड़ें, अगले लोगों को पहले गुजरने दें, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं, जब वो अगले लोग उतर जाएं फिर आप भी अपना सामान पकड़ें, उतर जाएं। ये टाइम ही कितना लगता है। लेकिन जब पूरे जहाज़ के लोग धक्कम पेल में आ जाते हैं, एक दूसरे को धक्के देना शुरू कर देते हैं, जल्दबाजी में आ जाते हैं, तो फिर एक तो गुनाह उल्टा होता है कि ihram की हालत में एक दूसरे को धक्के मार रहे हो, तकलीफ पहुंचा रहे हो, और दूसरा ये है कि वो उससे टाइम ज़्यादा लग जाता है। अपनी सीट पर अगर सारे लोग बैठें, अपनी बारी का इंतज़ार करें, अगले लोग अपना सामान ले उतर जाएं, फिर पीछे वाले इस तरह अपना अपना सामान लेके उतर जाएं, तो टाइम भी नहीं लगेगा। और इस्लाम हमें यही हुक्म देता है, तमीज़ सिखाता है। बदतमीज़ी या बद अखलाकी या फिर ये इस तरह के धक्कम पेल, जल्दबाजी, ये तो हमें नहीं बताई जाती। और एक और चीज़ जो है, मोबाइल सिम जो है, जब हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो फिर जो सबसे बड़ा जो हमारे लिए मसला होता है वो होता है कि हम अब पीछे रब्ता करें, अपने बहन भाइयों को सबको बता दें जी हम खैर आफियत से पहुँच चुके हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होती है मोबाइल सिम। अब मोबाइल सिम आपने लेनी है किसी भी जो इनकी फ्रेंचाइज या शॉप होती है उससे लें, या फिर जो बाय स्टॉल लगा के बैठे होते हैं उनमें से आप उनके पास से मोबाइल सिम लें कि जिनके पास जो आपके वीज़े के ऊपर आपको मोबाइल सिम जारी करें। अब वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बगैर वीज़े के, बगैर वेरिफिकेशन के आपको सिम दे देते हैं। वो सिम उस वक्त चल जाती है, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद वो सिम आपकी बंद हो जाती है। अब वही सिम वो किसी और को दे देते हैं, वो पीछे से नंबर बंद करते हैं और दूसरे सिम कार्ड के ऊपर उस नंबर को वो जारी करके वो किसी और को दे देते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ था। एक सिम हमने ली जब हम मक्का मुकरमा में पहुंचे थे, हमने एयरपोर्ट से नहीं ली थी, हमने कहा हम वहीं जाकर
कर लेंगे। तो जब हम मक्का मुकरमा पहुंचे थे तो उस वक्त हमने एक सिम ली थी, क्योंकि हमारे थोड़ा होटल का मसला बन गया था, तो हमने रब्ता करना था अपने एजेंट के साथ भी कि ये क्या तरतीब हो सकती है, या वहाँ पर जो हमारे लिए हेल्पलाइन थी उसके ऊपर हमने रब्ता करना था, तो हमें फ़ौरन ज़रूरत थी। अब वहाँ पर हमें कोई नज़र ना आया सिम के लिए, वक्त भी तकरीबन फजर की नमाज होने वाली थी, अजान हो चुकी थी, तो वो टाइम था। तो उस वक्त हमें जो एक बंदा वहाँ पर नज़र आया, उससे हमने सिम ले ली। उसने ना तो वीज़ा कार्ड वीज़े के ऊपर दिया, वीज़ा नंबर लगाया, ना कोई उसने वेरिफिकेशन, उसने बस सिम दी, ले जी चलाएं चल जाएगी। अब उसने दी, हमने सिम चला ली, वो चल गई। तकरीबन वो मेरे ख्याल में 80 रियाल की थी या 90 रियाल की सिम थी। तो एक महीने के लिए उसने कहा जी 1 महीने के लिए ये चलेगी। तो अब हमने वो ले ली और उसको हमने चलाया। उस वक्त वो चल गई, कॉल शल की, चले सारे मामलात हमारे हो गए। लेकिन जब हम 5 दिन के बाद हम मदीना मुनव्वरा गए तो वो सिम बंद हो गई थी। हमने बाकी सिमें जो है वो हमने मदीना मुनव्वरा में ही ली थी, तो लेकिन वो सिम जो है वो हमारी मदीना मुनव्वरा जाके बंद हो गई। तो हमने किसी और नंबर से फिर उसको रब्ता किया जिससे हमने सिम ली थी। हमने उसको बताया कि यार ये सिम तो बंद हो गई, क्योंकि हमने नंबर उसका ले लिया था पहले। तो वो कहने लगा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये है वो। उसने बड़ी इधर उधर की हमें सुनाई कहानियाँ, स्टोरियाँ, लेकिन हमने कहा नहीं बंद हो चुकी है। कहने लगा जब आप मक्का मुकरमा आएंगे तो आपने मुझे ज़रूर मिलना है। बहरहाल हमने वहाँ से फिर जब हम मक्का मुकरमा आए 10 दिन के बाद, तो हम उसको मिले। हमने जान तो ना छोड़ी, पाकिस्तानी थे। हमने कहा नहीं, हमने अपना हक जो है इससे ज़रूर लेना कि हमने पैसे दिए। फिर हम उससे मिले, यार ये तुमने हमारे साथ ज़्यादती की है। तो उसने हमें दूसरी सिम दे दी। अब जब वो सिम जो हमें मिली थी ना, उसी नंबर पे जब हम कॉल करते थे दूसरे नंबर से, तो वो नंबर कहीं और चल रहा था। तो इसलिए मैंने ये अर्ज़ किया कि ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। जो अपने साथ तजर्बा होता है ना, वो जब बताया जाता है तो अगले बंदे को पता चल जाता है कि हाँ जी ऐसे हमें नहीं करना। तो सिम कार्ड आप कोई भी ले लें, जैसे जैन वालों का है तो, या दूसरे जितने भी मोबाइल ही है वहाँ पर जितने सिम कार्ड है आप देख लें, जो पैकेज समझ में आता है। क्योंकि हाजियों के लिए, उम्रा ज़ायरीन के लिए अलहदा पैकेज होते हैं, मुकीम लोगों के लिए अलहदा होते हैं। तो आपको जो समझ आता है ना, आप उस हिसाब से जितनी आपकी ज़रूरत आप समझते हैं कि इतनी मेरी ज़रूरत है, तो आप वहाँ से उसका पैकेज ले सकते हैं। और जब आप होटल पहुँच जाते हैं तो होटल में भी बसा औक़ात ऐसा होता है कि वहाँ रश वगैरह होता है, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वहाँ आपको इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। तो अपने सामान वगैरह को साइड पे रखें और इंतज़ार करें कि आपका रूम आपको मिल जाए। और वहाँ जाकर आपके साथ जितने लोग हैं, ख़ुसूसन जो मुअम्मर अफराद होते हैं, जो बूढ़े ज़ईफ़ होते हैं, आप सबसे पहले होटल का कार्ड उनको दें, लेकर होटल का कार्ड ले लें और उनको कार्ड दे दें और उनको साथ बता दें कि आप कहीं पर भी भूल जाएं, रास्ता भूल जाएं, तो आपने ये कार्ड दिखाना है किसी को भी कि मैंने इस होटल में जाना है, तो आप होटल में पहुंच जाएंगे। होटल का कार्ड सबके पास अलग-अलग होना चाहिए और उस बैग में या उस चीज़ में, उस पर्स में होना चाहिए जो हर वक्त साथ रहता है। आप वो कार्ड लेकर वहीं पर सामान में रख देंगे तो ज़ाहिर है फिर उसका फ़ायदा तो नहीं होगा। तो वो अपने पास रखें उस चीज़ के अंदर जो उन्होंने अपने पास रखना होता है। तो होटल का कार्ड आपने अपने सारे साथियों को जितने भी हैं उनको आपने ज़रूर लेकर दे देना है ताकि आसानी रहे सबके लिए। अपना सामान रखें और सबसे पहले जाकर आपने उम्रा अदा करना है और उम्रा अदा कीजिए। और उसका तरीका आपको मैं बताऊंगा मुकम्मल तौर के ऊपर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके बारे में भी है जिसमें मैं उम्रा का तरीका बताऊंगा। आप किताबों से भी देख सकते हैं और भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, आप उनसे भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही वीडियो देखनी है, आप कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर बताऊँगा उसके बारे में। तो ये वो चंद चीज़ें हैं, जब हम एहराम बांध लेते हैं या उम्रा के लिए हमने रवाना होना है, एहराम बांध लिया, तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा आपको मैं बता दूं कि ये चीज़ें ज़रूर करें, इन चीज़ों की एहतियात करें, ये काम करें। इन कामों से आप बाज आएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी और जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो मकसद भी पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वहाँ पर लेकर जाए तो दुआ ज़रूर कीजिए और वहाँ पर दुआ में कंजूसी बिल्कुल ना कीजिए। सबके लिए दुआ करें, अपनों के लिए, परायों के लिए। आपके रिश्तेदारों में बहुत से होता है कि हमारी उनके साथ नहीं बनती या कोई मामलात होते हैं, उनके लिए भी आपने ज़रूर दुआ करनी है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।